अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलिसिस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उस वो डिफरेंट स्टेप्स में जो है वो होते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो उसको हम 4 स्टेप्स में जो है वो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, तीसरा है क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, फोर्थ है रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज जो हमने पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। वर्ड जो ग्लाइकोलिसिस है, इसके मानी अगर हम देखें तो ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। यानी ये वो सेलुलर रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उस वो ब्रेक डाउन होते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट जो है वो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं। हम इसकी लोकेशन देखेंगे और प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन एटम है, मतलब 6, इसके अंदर 6 कार्बन जो है वो एटम इस्तेमाल हुए हैं ग्लूकोज में। और जो है ये जब कन्वर्ट होता है यानी ब्रेक डाउन होता है तो डिफरेंट स्टेप्स और स्टेजेस से गुजरने के बाद ये 3 कार्बन पायरुविक एसिड या पायरुवेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद 3 जो है वो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 3 कार्बन पायरुविक एसिड के बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमारा जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें डिफरेंट एंजाइम के नाम जो है वो नहीं इस्तेमाल किए गए। सिर्फ जो है बताया गया है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसकी जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है वो साइटोसोल यानी सेल के जो है वो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म भी होता है, और डिफरेंट एंजाइम और को एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होते हैं। को एंजाइम NAD इस्तेमाल होता है, और ATP के मालिक्यूल जो है वो टूटते भी हैं और बनते भी हैं, और एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड के बनते हैं। जबकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम आते हैं अपने ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स की तरफ कि ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन पे मुश्तमिल है वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे। यानी एक ATP का मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और एक फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज के साथ आके अटैच हो जाता है और ये बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद एक एंजाइम आइसोमरेज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों 6 कार्बन मालिक्यूल्स हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक ATP के मालिक्यूल को इस्तेमाल करता है, और करने के बाद दोबारा से जो है वो एक और मालिक्यूल बनाते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी एक जो ATP के मालिक्यूल ब्रेक हुआ उससे फॉस्फेट जो निकला वो आके फिर अटैच हो गया फ्रुक्टोज के साथ, और ATP ने कन्वर्ट हो गया ADP में। अभी जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये बनाया। अब जो फ्रुक्टोज जो है 1,6 बिस फॉस्फेट जो बना, ये जो है इसने यानी अब यहाँ तक जो है 2 ATP के मालिक्यूल्स हैं वो अब तक ब्रेक हुए हैं। अब ये जो ब्रेकिंग हुई है उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये 2 फ्रेगमेंट्स में जो है वो आगे डिवाइड हो जाएगा, और दोनों में मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 3 कार्बन एटम जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो 2 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो एक जो इसमें से है वो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसे हम PGAL भी कहेंगे, या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसे G3P कहेंगे। जबकि दूसरा जो है वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइसोमर है एक दूसरे के। दैट्स मीन दे बोथ कैन इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ तक जो स्टेजेस हैं दिस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज।
ये दो इस तमाम जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी मालिक्यूल्स बने हैं, इस तमाम स्टेप्स को हम कहेंगे कि ये प्रिपरेटरी फेज़ है। यानी ग्लाइकोलिसिस को फिर हम टू मेन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, पहली प्रिपरेटरी फेज़ और दूसरी ऑक्सीडेटिव फेज़। अब हमारी पहली फेज़ यानी कि प्रिपरेटरी फेज़ जो है वो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड फेज़ जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज़ कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जगहों पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो होंगे। अब ऑक्सीडेटिव फेज़ में हम देखते हैं कि जो है 3PgAl यानी या 3G3P जो मालिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा BPG में, और वहाँ पर एक जो NAD का जो मालिक्यूल है यानी कोएंजाइम है, वो क्या करेगा, वहाँ वो एक जो है वो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन या दो हाइड्रोजन एटम जो है रिमूव होंगे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ये ट्रांसफ़र होंगे NAD मालिक्यूल के पास और बना देंगे NADH। NAD से NADH बन जाएगा, और NAD का मतलब है निकोटिनामाइड एडानिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि दो फ्रैगमेंट्स हैं तो दो NAD जो है वो NADP बनेंगे, दो NAD इस्तेमाल होंगे और दो NADP जो है वो चेंज होंगे और बनाएंगे दो मालिक्यूल्स PBG के। अब ये जो PBG है ये क्या है, ये है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरल्डी ग्लाइसरेट या BPG। उसके बाद द ऑक्सीडेशन ऑफ द PGAL इज़ एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। यानी अब जो है यहाँ पर ATP जो है उसके मालिक्यूल बनेंगे दो, यानी दो ADP के साथ जो है वो फॉस्फेट के मालिक्यूल अटैच होंगे, और चार जो है वो ATP के मालिक्यूल बनेंगे, क्योंकि दो फ्रेगमेंट्स हैं तो दो जगह पे दो ATP के मालिक्यूल जो है वो में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बनेगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट यानी PGA, और दोनों साइडों पे बनेंगे कौन, PGA। अब 3 जो किस में कन्वर्ट हो गए, 3 जो है वो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में ये कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद जो है वो फिर क्या होगा, दोबारा से जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द 2PG बनेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द 3PG इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लाइसरेट यानी 2PGA में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 2PGA। पहले 3PGA था, अब 2PGA में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जो है वो फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी PEP ये बनेगा, और ये 2PG से जो है वाटर का मालिक्यूल एक रिमूव होगा, और जिसकी वजह से बनेगा PEP। ये भी दोनों साइडों पर बनेगा, और उसके बाद जो है फिर फॉर्मेशन ऑफ द पायरुवेट होगा। वो किस तरह से होगा, जब फॉर्मेशन ऑफ द पायरुवेट या पायरुविक एसिड होगा तो फिर दोबारा से दोनों साइडों पे दो दो ATP के मालिक्यूल जो बनेंगे, यानी 4 ATP के मालिक्यूल जो हैं वो बनेंगे। अब आप देखें कि पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन जो है मालिक्यूल है, यानी C3H4O3 है, और टोटल जो है अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने सारे जो है वो ATP के मालिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं, और 2 ATP के मालिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, और 8 ATP के मालिक्यूल जो है बन रहे हैं, क्योंकि दोनों साइडों पे 4 ATP के मालिक्यूल जो हैं वो बने हैं। अब ये तो था ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट से जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, ये डायरेक्ट क्रैब साइकिल में एंटर नहीं होगा, और ग्लाइकोलिसिस का स्टेप जो था ये साइटोसोल यानी सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ था। फिर पायरुवेट यानी 3 कार्बन मालिक्यूल फर्स्ट जो है वो 2 कार्बन एसिटिक एसिड मालिक्यूल में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद एक कार्बन जो है वो रिलीज़ होगा एज ए कार्बन डाइऑक्साइड डी कार्बोक्सिलेशन से। फिर एसिटिक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, और वो पहले यूनाइट करेगा कोएंजाइम ए के साथ टू फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम एसीटेट एक्टिव एसीटेट में, और उसके बाद मोर हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र टू द NAD। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा क्रैब साइकिल, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।